तो लास्ट क्लास में मीन हमने शुरू किया था। मीन में हमने सबसे पहले देखा था कि मीन क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो फ्रीक्वेंसीज गिवन हो हर एक ऑब्जर्वेशन की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और फिर एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या, एक डेटा था हमें जो कि क्या अनग्रुप डेटा था, और हमने उसका मीन कैलकुलेट किया। मीन आया हमारा 59.3। उस डेटा का मीन आया जिसमें क्या डेटा क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर 30 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स थे बेसिकली। तो एवरेज मार्क्स क्या है हमारे 59.3। फिर हमने देखा उसी डेटा को मैंने क्या किया, हम लोगों ने ग्रुप अनग्रुप से उसमें को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है ना, ग्रुप बना दी, क्लासेस बना दी, क्लास इंटरवल्स कितने कितने की क्लासेस बनाई हमने, 15 की है ना, 10 to 25, 25 to 40 एंड सो ऑन अप टू 85 to 100। वहां पे हमने देखा जो क्लासेस होगी, क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्लास इंटरवल है। अच्छा, क्लास इंटरवल में एक चीज, और यहाँ पे क्लास साइज यदि होता, क्लास साइज क्या होता, अच्छा आप ये क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट क्लास है 10 to 25, इसमें 10 क्या होगा लोअर क्लास लिमिट होगी, और 25 क्या होगा अपर क्लास लिमिट होगी। वहीं अगर यहाँ पे क्लास साइज की अगर बात करूं, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। क्या हो गया, क्लास साइज क्या होगा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, है ना। कोई भी क्लास उठाऊंगा, उसकी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट क्या दे देगी, क्लास का साइज दे देगी। यहाँ पे जैसे अपर क्लास फर्स्ट क्लास उठाते हैं तो क्या है 25 माइनस 10 दैट इज 15, है ना। तो ये क्या होगा, क्लास साइज हो गया। क्लास साइज क्या हो गया 15, यानी कि इन जिन क्लासेस में मैंने डेटा को डिवाइड किया उन हर एक क्लास का क्लास साइज क्या है 15। फिर हमने देखा था कि जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो इंक्लूड करेंगे, एक ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि लोअर क्लास लिमिट हमेशा इंक्लूड होगी उस क्लास में, और जो अपर क्लास लिमिट होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। अपर क्लास लिमिट जो होगी नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वो क्या हो जाएगी, लोअर क्लास लिमिट बन जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि अब मैंने यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ना, बेसिकली क्लासेस बना दी, है ना। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्लास देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं। अब हमें ये तो पता है उन 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 10 to 25 के बीच में लाया करेंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मार्क्स में देख के नहीं बता सकता कि 10 से 25 में 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 15, 16, 20 कुछ भी हो सकता है ना। जबकि जब अनग्रुप डेटा था मेरे पास उसमें मुझे एग्जैक्टली पता था कि जो 10 नंबर आए वो एक स्टूडेंट के हैं, 20 मार्क्स आए वो एक स्टूडेंट के हैं, 36 मार्क्स आए वो 3 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता, हमें बस ये पता है कि हाँ इस क्लास इंटरवल में के अंदर ही उसके मार्क्स होंगे। जैसे सेकंड क्लास देखें 3 स्टूडेंट्स हैं तो इन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें पता है 25 से 40 के बीच में होंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, है ना। तो हमने क्या किया, अब एक रिप्रेजेंटेटिव तो बनता है कि हमने हमने अज्यूम किया कि जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में दो स्टूडेंट्स लाए कर रहे हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि उन दोनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, उस क्लास जो क्लास है उसका जो मिड पॉइंट होगा उस पे लाए करेंगे। मतलब 10 और 25 क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उस क्लास के, तो उन दोनों के जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, हमने अज्यूम कर लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वही होंगे, हमें क्योंकि पता नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि उन दोनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे उस क्लास के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, और उसी को हमने क्या बोला कि क्लास मार्क, और वो क्या होगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से तो हम किसी भी दो नंबर का मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और हमने अज्यूम कर लिया कि उन दोनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, क्लास मार्क के बराबर। और क्लास मार्क क्या देता है, उस क्लास की मिड पॉइंट देता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं 25 to 40, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, तो तीनों के हमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता, बस हमें पता है कि 25 से 40 के बीच में वो लाए कर। तो हमने
उन तीन के लिए भी अज्यूम कर लिया है कि उन तीनों के मार्क्स क्या होंगे, उस क्लास का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब उस क्लास का जो क्लास मार्क होगा वही क्या होंगे, उन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। ये हमने अज्यूम किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक बार ये क्या हुआ, क्लास मार्क होगा। पहले हमें जब हमने अनग्रुप डेटा था तब मुझे पता था किस स्टूडेंट के मार्क्स कितने, है ना। तो मैंने एक्सआई जो था वो क्या था, मार्क्स ऑफ 10, क्योंकि हमें पता था, यहाँ पे हमें पता है ही नहीं मार्क्स किस स्टूडेंट के कितने, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो किसके बराबर है, क्लास मार्क के बराबर। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, एक्सआई क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारे क्लास मार्क ही होगा, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, क्लास मार्क के बराबर ही है। तो यहाँ से मीन क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे एक्स आई क्या है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क। यहाँ पे एक्स आई क्या हो गया, क्लास मार्क। अगर हम वैसे देखें, डेटा सेम है, बस क्या था, अनग्रुप्ड से हमने ग्रुप्ड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन डेटा तो सेम है। तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए, जो एवरेज आना, जो मीन आना चाहिए वो आना चाहिए सेम। अब हमें पता है कि अब मैं मीन कैसे निकालूंगा ग्रुप डेटा का, है ना, कैसे निकालूंगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब हमें एफ आई तो पता है, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन एक्स आई नहीं पता, क्लास मार्क नहीं पता, तो सबसे पहले मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये एक मैंने टेबल बना, ये क्या है हमारा, क्लास इंटरवल, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब जो एफ आई वही है ना। और फिर नेक्स्ट कॉलम में हम दिखा लेंगे क्या, क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या, जो एक्स आई। और उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई टू एक्स आई। ये होगा मेरा क्लास इंटरवल क्या था, 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85 एंड 85 टू 100। फ्रीक्वेंसीज क्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, है ना, कि कितने स्टूडेंट्स उस क्लास में लाए कर रहे हैं। तो 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। ये टेबल। अब क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो क्या 20, पहली क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालूंगा तो 25 प्लस 10 बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 35 बाय 2 यानी कि 17.5। सेकंड क्लास का निकालूंगा तो कितना, 40 प्लस 25 बाय 2, 40 प्लस 25 कितना, 65, 65 बाय 2 यानी कि 32.5। मतलब हम मिडिल वैल्यू अगर हम देखेंगे 25 टू 17.5 क्या है, 10 और 25 की मिडिल वैल्यू, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 टू 20 होता, तो इसकी मिडिल वैल्यू हमें पता है क्या होगी, 15 होगी। और अगर हम कैलकुलेट भी करें 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 30 बाय 2 विच इज 15। तो सीधा हमें क्या लिखनी, क्लास मार्क क्या है, बेसिकली उस क्लास की मिड वैल्यू। ये हो गई 32.5। नेक्स्ट हम निकालेंगे तो बिल्कुल मिड मिड वैल्यूज निकालते जाएंगे। ये क्या हो जाएगी, 47.5, नेक्स्ट हो जाएगी 62.5, देन 77.5 एंड देन 92.5। ये आ गए हमारे क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स पता है, मतलब एक्स आई अब मिल गया है, एक्स आई मिल गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, एफ आई भी है एक्स आई भी है। तो एफ आई इंटू एक्स आई फॉर द फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17.5 दैट इज 35, फिर 3 इंटू 32.5 दैट इज 97.5, देन 7 इंटू 47.5, 332.5, then 375, then 465 and then last one is 555।
ये आ गया एफ आई टू एक्स आई। अब हमें मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ आई चाहिए और समीशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई तो क्या होगा, 2 + 3 + 7 + 6 + 6 + ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, 30। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1860, है ना। और यहाँ से अब मुझे मीन निकालना है। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई। कितना हुआ है 1860 डिवाइडेड बाय 30, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 62। अच्छा, सेम डेटा था, हमने अनग्रुप्ड फॉर्म में किया था तो 59.3 आ रहा था, और जबकि हमने जब ग्रुप्ड में किया तो आ रहा है 62 आ रहा है ना। और जो ये मेथड जो हमने ग्रुप्ड के लिए, पहले तो अनग्रुप्ड के लिए हमने जो मेथड देखी, अनग्रुप्ड तो सिंपल था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ग्रुप्ड के लिए जो हमने मेथड देखी, जिसमें हमने क्या लिया, एक कुछ अजम्पशन लिया, है ना, कुछ अजम्पशन लिया। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना। दिस मेथड इज नथिंग बट कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड। This method is called as direct method for finding mean of the grouped data, है ना, ग्रुप्ड डेटा के लिए है ये। अच्छा, यहाँ पे अब क्यों आ रहा है वेदा, यहाँ पे 62 आ रहा है, जबकि जब हमने अनग्रुप्ड में सॉल्व किया था तो 59.3 आ रहा था। तो मतलब कौन सा सही है, बेसिकली जो 59.3 है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये जो 62 आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हमने एक अजम्पशन लिया था जिसमें हमने माना था कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हमने क्या माना था, मिड पॉइंट को माना था। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हर स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या होंगे, हमें बस ये पता है कि हाँ, जैसे फर्स्ट क्लास में देखेंगे तो 2 स्टूडेंट लाए कर रहे हैं, उन दोनों के एग्जैक्ट मार्क्स मुझे नहीं पता। तो हमने क्या करा, इस डेटा को देख के हम एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता सकते, हमने अज्यूम कर लिया कि उन दोनों के मार्क्स उस क्लास के मिड पॉइंट पे लाए करेंगे। जो भी मिड पॉइंट होगा वही हमने अज्यूम कर लिया कि उन स्टूडेंट्स के क्या होंगे, मार्क्स। तो इस मिड पॉइंट अजम्पशन के कारण ही क्या आ रहा है, जो डेटा जो मीन आ रहा है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, ये क्या है, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट, है ना। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। जबकि ये जो वैल्यू आई थी ये क्या थी, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे क्योंकि हमने कोई अजम्पशन नहीं लिया, तो यहाँ पे हमने कौन सा अजम्पशन ले लिया, मिड पॉइंट अजम्पशन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ड्यू टू द मिड पॉइंट assumption। ये क्या आ रहा है, मिड पॉइंट assumption। तो बेसिकली फर्स्ट मेथड क्या हो गई, फॉर द ग्रुप डेटा के लिए हमें क्या आना है, क्लास में ग्रुप डेटा के लिए ही क्या करना है, एनालिसिस करना है ना। तो मैं वो जो मैंने अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड में, तो सिर्फ मैंने क्या है ना, एक फील आने के लिए बताया कि कैसे हम अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से करते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल यहाँ से शुरू होगा, ये ग्रुप डेटा दे दिया, फाइंड द मीन। तो उसके लिए एक मेथड हमने सीखी, डायरेक्ट मेथड, है ना। तो डायरेक्ट मेथड का लिए क्या होगा फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जहां पे एक्स आई क्या है, एक्स आई है क्लास मार्क, है ना। क्लास मार्क क्या है, तो मिड पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें एक कॉलम में क्लास इंटरवल, एक कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि गिव देंगे फ्रीक्वेंसी, और फिर एक कॉलम में, थर्ड कॉलम में होगा क्लास मार्क, और फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, और फिर वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा बाय द डायरेक्ट मेथड। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड। अब हमने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड हमने देखी, उससे हमने ग्रुप डेटा की जो मेथड है ना, ग्रुप डेटा के लिए हमने पहली मेथड देखी डायरेक्ट मेथड, और वहां से हमें मिला कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दे रहा, बाय ड्यू टू द मिड पॉइंट अजम्पशन। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो, यहाँ पे जैसे एफ आई की वैल्यूज थी काफी छोटी वैल्यूज थी, 2 3, मतलब सिंगल डिजिट वैल्यू थी, 2 3 7 6 6 6, सिंगल डिजिट वैल्यू। क्लास मार्क्स की भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज थी, फिर भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, इसलिए इजीली हमने एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लो कि एफ आई एक्स आई की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मान लो एफ आई की वैल्यू 2 3 डिजिट में हो, क्लास मार्क्स की वैल्यू भी 2 3 डिजिट में हो, डेसिमल्स में भी हो 2 3 डिजिट में हो,
तो क्या होगा कि तो बहुत ज्यादा ये है ना, इतना इजी नहीं होगा कि हर एक क्लास के लिए हम एफ आई एक्स आई निकाले, है ना। 2-3 डिजिट में दोनों अगर बहुत लार्ज वैल्यूज होती हैं एफ आई और एक्स आई की, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़े आएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जो एरर है यानी गलती होने के चांसेस भी बढ़े आएंगे। हो सकता है हम मैनुअल कोई गलती करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, अगर एफ आई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, क्लास मार्क्स भी बहुत ज्यादा, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक क्या करते हैं, यदि एफ आई है, एफ आई में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना, एफ आई में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो तो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है तो हम 1 कर दें उसे छोटा करने के लिए, है ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अगर मान लो कि 12 होते तो हम ये नहीं कि उसको 6 कर देते, है ना, वो तो फिर डेटा ही चेंज हो गया, डेटा ही गड़बड़ हो गया। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो मैं क्या कहता हूँ, हम क्लास मार्क जो हमने कैलकुलेट किया है इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, है ना। तो पहली मेथड तो हो गई जिसमें हमने, है ना, क्लास मार्क कैलकुलेट किया। अब इसी मेथड को, डायरेक्ट मेथड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्यों मॉडिफाई करते हैं, इन केस अगर एफ आई और एक्स आई की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो उस केस में कैलकुलेशन, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, तो क्लास एक वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, और वो वैल्यू क्या होगी, डेविएशन। मैं क्या करता हूँ, अच्छा क्लास मार्क है एक्स आई है, इसमें से क्या करता हूँ, मैं इनमें से कोई एक एक्स आई को चूज कर लेता हूँ, जिसे मैं बोलूंगा अज्यूम्ड मीन। उसे मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स से अज्यूम्ड मीन। फॉर एग्जांपल एक और टेबल में बनाता हूँ, एक और टेबल में सेम टेबल बनाता हूँ, क्या क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्या होगा एफ आई। तो नेक्स्ट हमने दिया था क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होगा एक्स आई। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, अगर मान लो कि एफ आई एक्स आई की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक और वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जिसे बोलूंगा मैं डेविएशन, डेविएशन, और जिसे रिप्रेजेंट करूंगा डी, डी से, स्मॉल डी से, जो कि क्या होगा एक्स आई माइनस ए। क्लास इंटरवल क्या था, क्लास इंटरवल पहले हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल है हमारे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6, एंड देन क्लास मार्क क्या क्या आए थे हमारे, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। अच्छा यहाँ पे ए क्या है, ए बेसिकली हमारा क्या है, ए है अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मीन क्या है, अज्यूम्ड मीन ए की वैल्यू क्या है, तो डी क्या है, डी डी बेसिकली क्या है, डेविएशन, इसे हम क्या बोलेंगे डेविएशन। और डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तो क्या है क्लास मार्क है जो कि हमारे पास है, ए हमारे पास नहीं है। तो ए क्या होता है, ए एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू, चाहे वो 17.5 ले सकता हूँ, 47.5, 92.5, है ना। तो बेसिकली डेविएशन मतलब कि जो क्लास मार्क्स है उसका डेविएशन अज्यूम मीन से, मतलब ए से, और ए क्या होगा, मैं कोई भी एक वैल्यू होगी क्लास मार्क, मैं कोई भी एक वैल्यू ले सकता हूँ, है ना। उससे क्या होगा कि जब मैं डी आई कैलकुलेट करूंगा, डी आई कैलकुलेट करूंगा, तो वो मुझे कुछ छोटी वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि मैं उस क्लास मार्क्स में से कुछ माइनस कर रहा हूँ। अभी क्लास मार्क्स है 17.5 लेट से फोर फर्स्ट क्लास के लिए, अब उस 17.5 में से यदि मैं कोई वैल्यू माइनस कर रहा हूँ ए, तो क्या होगा 17.5 से कुछ छोटी वैल्यू मिल जाएगी,
है ना। तो इस तरह से हम DI कैलकुलेट कर कोई भी एक की हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो 17.5 हो 62.5 कोई भी वैल्यू, लेकिन जनरली हम कोशिश करते हैं कि वो मिडिल वैल्यू xi की कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। तो मिडिल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 2 वैल्यूज मिडिल हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अज्यूम मीन या तो 47.5 ले लूं या 62.5 ले लूं। ये इसलिए करता हूं ताकि मुझे जो डेटा मुझे मिले, जब मैं डेविएशन कैलकुलेट करूं तो मुझे थोड़ा सा उसमें यूनिफॉर्मिटी मिले, है ना। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे जब समझ में आएगा, ठीक है। वैसे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अज्यूम मीन हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं क्लास मार्क से, लेकिन जनरली हम मिडिल वैल्यू ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे मिडिल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, एक तो 47.5 या फिर 62.5, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकता हूँ, वो क्या हो जाएगी अज्यूम। और जैसे ही मेरे पास अज्यूम मीन आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, DI कैलकुलेट कर लूंगा डेविएशन। क्या है, डेविएशन। और जैसे ही मेरे पास डेविएशन आया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मतलब DI भी आ गया मेरे पास, नेक्स्ट मुझे मिल जाएगा FI इंटू DI। यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, FI इंटू DI। अब FI इंटू DI भी अगर आ जाता है, FI इंटू DI, तो मैं कैलकुलेट करूंगा D बार। D बार क्या है हमारा, मीन ऑफ द डेविएशन। क्या है, मीन ऑफ द डेविएशन, DI क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये तो क्या होगा, मीन ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का मीन हो गया, है ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या है, FI और DI क्या था, DI कितना है, DI है मेरा XI माइनस B डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस समेशन ऑफ A इंटू FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। फर्दर मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI माइनस A को कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा मुझे, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI माइनस A। ये क्या होगा, D बार, है ना, ये क्या होगा, D बार। और यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो, D बार समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI क्या है, यही तो है हमारा क्या, मीन, यही होगा मीन। तो यहाँ से मेरा मीन क्या आ गया, A प्लस D बार, है ना। और D बार क्या है, मीन ऑफ द डेविएशन क्या है, मीन ऑफ द डेविएशन है समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये क्या आ गया मेरा, मीन आ गया, मीन। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज assumed मीन मेथड। पहली मेथड हमने कौन सी देखी थी, डायरेक्ट मेथड देखी थी, है ना। और ये क्या है, assumed मीन मेथड। This method is known as assumed mean method of calculating mean for the group data। assumed mean मेथड बेसिकली ये क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, मीन मेथड का ही, है ना। मीन मेथड ही तो है, उसी का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन। तो सीधा हमें ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये तो मैंने डिराइव कर दिया। मेन हमें क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मीन निकालना है बाय अज्यूम मीन मेथड से, सीधा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो DI क्या है, यहाँ पे डेविएशन है, और a क्या है हमारा, a क्या है, a इज अज्यूम्ड मीन, ये क्या है, assumed mean। और DI क्या है, बेसिकली डेविएशन, दैट इज XI माइनस A। ये क्या है, डेविएशन। ये हो गई हमारी क्या, assumed mean मेथड। तो दो मेथड्स हमने देखी। अच्छा, अब assumed mean मेथड से हम पूरा कैलकुलेट भी करते हैं। तो DI, अब पहले DI कैलकुलेट करना पड़ेगा। DI क्या होगा, अब मैं मान लेता हूँ, वैसे तो हम जो अज्यूम्ड मीन है ना, वो कोई भी क्लास मार्क, हम ए को हम कोई भी क्लास मार्क ले सकते हैं, 17.5 47.5, लेकिन हम जनरली हम क्या लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू से क्या होगा, जो डेटा आएगा थोड़ा सा यूनिफॉर्म डेटा मिलता है,
जिससे क्या होगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे फर्दर कैलकुलेशन एफ आई इंटू डी आई, फिर उसका सबमिशन भी निकालना है एफ आई डी आई का, है ना, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या क्या चाहिए, अज्यूम मीन तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई और सबमिशन ऑफ एफ आई, ये दो वैल्यूज मुझे निकालनी है। और सबमिशन एफ आई डी आई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब लेट से मैंने xi को मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया xi, मैंने यहाँ पे ये a मैंने ये 47.5 मान लिया, तो ये क्या होगा xi माइनस 47.5। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए जब मैं xi निकालूंगा तो क्या होगा 17.5 माइनस 47.5, जो कि क्या दे देगा -30। नेक्स्ट में मुझे मिलेगा 32.5 माइनस 47.5, तो ये क्या मिलेगा -50। नेक्स्ट करूंगा तो 47.5 माइनस 47.5 0, नेक्स्ट करूंगा तो 15, नेक्स्ट करूंगा 30, नेक्स्ट करूंगा 45। तो तुमने देखा मैंने जब मैंने मिडिल वैल्यू ली, मैंने ए को मैंने मिडिल वैल्यू क्लास मार्क अज्यूम किया, कोई मिडिल वैल्यू, तो उससे क्या हो रहा है डेटा इस तरह से मिल रहा है, कुछ वैल्यूज माइनस में मिल रही हैं, कुछ वैल्यूज प्लस में मिल रही है ना। तो उससे क्या होगा कि जब हम ऐड करेंगे एफ आई डी आई निकालेंगे, ऐड करेंगे तो आधी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन कम होगी। इसलिए हम जनरली कोशिश करते हैं जो अज्यूम मीन ले वो एक मिडिल वैल्यू, मिडिल क्लास मार्क्स ले। वैसे हम कोई भी ले सकते हैं ना, ये 17.5 भी ले लेंगे, ले सकते हैं 92.5 भी, कुछ भी ले, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम ही लगेगा, लेकिन हम मिडिल वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि डेटा इस तरह से मिले कि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव से क्या हो जाए, इजिली क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और हम क्या करें, टाइम बचे हमारा, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा और कम हो जाए। अब मैं क्या एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करूंगा, तो क्या होगा 17.5, सॉरी डी आई, एफ आई क्या है, एफ आई ये है और डी आई क्या है, ये है, तो कितना 2 इंटू माइनस 16, 30 कितना हो जाएगा -16, फिर 3 इंटू माइनस 15 हो जाएगा -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 कितना देगा 90, नेक्स्ट मुझे मिल जाएगा 6 इंटू 30 दैट इज 130 180, फिर 6 इंटू 45 क्या देगा 270, ये मुझे मिल गया एफ आई डी आई। एक और कॉलम यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा, और सबमिशन ऑफ एफ आई तो चेंज नहीं होगा, जो कि होगा 30। सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मिलेगा 435। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अज्यूम मीन कैसे लिया, इक्वल टू ए की वैल्यू 47.5 को। अब यहाँ से मुझे मीन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, नाउ मीन कितना है, ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई, ये कितना है, अज्यूम मीन कितना है 47.5 प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अभी कैलकुलेट किया 435 डिवाइडेड बाय 30, ये कितना हो गया 30, ये हो गया मेरा 47.5 प्लस ये हो जाएगा कितना 14.5, जो कि आ जाएगा 62। तो यहाँ से क्या आ गया, मीन क्या आ गया, सेकंड मेथड अज्यूम मीन मेथड से भी 62 आ रहा है ना। तो बेसिकली हम मेथड कोई भी लगाएं ग्रुप डेटा के लिए, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं वहां से भी 62 आया था, है ना, हमने अज्यूम मीन मेथड लगाई यहाँ से भी 62, मेथड हम कोई भी लगाएं आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम बस अज्यूम मीन मेथड का भी यूज जनरली हम कब यूज करते हैं, जब एफ आई एक्स आई की वैल्यू थोड़ी लार्ज है ना, तो उसमें क्या होगा, जो एक्स आई की हमें क्या एक्स आई की वैल्यूज को थोड़ा सा है ना कम करने के लिए हम डी आई कैलकुलेट करते हैं। तो डी आई क्या होगा, जैसे हमने अज्यूम भी लिया, ए की वैल्यू ली, वहां से डी आई क्या होगा, अब देखो कितना सिंप्लीफाई आ गया, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया डी आई, और फिर अब मैं एफ आई डी आई करूंगा बिल्कुल ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। जब हमने एफ आई इंटू एक्स आई जब हमने डायरेक्ट मेथड में किया था तो डेसिमल में वैल्यूज थी, उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग होता और शायद हो सकता कुछ गलती हो जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने डी आई कैलकुलेट किया और फिर एफ आई डी आई मैंने इजीली निकाल लिया, और इजीली ऐड करके मैंने क्या अज्यूम मीन मेथड लगाई और मीन की वैल्यू निकाली, क्योंकि अज्यूम मीन मेथड भी क्या है बेसिकली है, तो हमने यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने बेसिकली अब हमने ड्राइव किया फॉर्मूला, तो क्या हुआ, ये क्या है एक तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन, ये मॉडिफाइड वर्जन ही है किसका, डायरेक्ट मीन मेथड का। तो दोनों ही मेथड से हम मेथड कोई भी लगाएं आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई अज्यूम मीन मेथड। तो हमने दो मेथड देखी किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, एक देखी हमने डायरेक्ट मीन मेथड और दूसरी देखी अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अगर हमें जो डाटा फिर भी अगर डी आई वी आई की वैल्यू और अगर कुछ डेटा ऐसा हो कि डी आई की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो
और उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए कि डेटा थोड़ा कैलकुलेशन कम हो, कैलकुलेशन इजी हो, उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड आती है जो कि होती है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले यदि डेटा आया हमें, है ना, ग्रुप डेटा देगा और बोल दिया उसने कि अज्यूम मीन मेथड से करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले कॉलम में क्लास इंटरवल, दूसरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि होगा फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा अपर क्लास में प्लस लोअर क्लास में डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद डीआई यानी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे जो होगा xi माइनस ए। ये क्या है, अज्यूम मीन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट ए इक्वल टू जो भी मिडिल वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम मिडिल वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हमें जो डीआई की इस तरह से वैल्यूज मिल जाए कि हम जब एफ आई समीशन एफ आई डी आई कैलकुलेट करें तो कुछ वैल्यूज आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आ जाए, तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, इजी, ज्यादा कैलकुलेशन। तो एक्स आई कैलकुलेट किया है थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में हमने डेविएशन डी आई कैलकुलेट किया, करेंगे फिफ्थ कॉलम में एफ आई डी आई। तो इसी तरीके से शो करना है, क्वेश्चन आता है ये कैलकुलेट किया, ये टेबल बनाई, और नीचे फिर हम सीधा जाएंगे मीन कैलकुलेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आई इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा बाय अज्यूम मीन मेथड।